कथा की रचना करने वाले हैं हमारे देवों के देव महादेव। इस ग्रंथ का नाम है श्री राम चरित मानस। मानस का अर्थ होता है हृदय। बाबा ने प्रभु की इस पूरी कथा की रचना अपने हृदय स्थल पर की और हृदय में ही धारण की। हम अगर कोई कविता लिखें, कोई कहानी लिखें, उसे डायरी में नोट करते हैं, नोटपैड में लिखते हैं, भोजपत्र में लिखेंगे, पर महादेव ने इस कथा को अपने मन में धारण किया। इसीलिए इस श्री राम कथा का नाम पड़ा श्री रामचरित मानस। यही महादेव हैं। हम और आप जो कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, हम 5वें नंबर के श्रोता वक्ता हैं। श्रोता मीन्स कथा कहने की सेवा, वक्ता का मतलब कथा सुनने वाले। हम और आप 5वें नंबर पे हैं। हमसे पहले 4 लोग कथा कह रहे हैं और 4 लोग कथा सुन रहे हैं। तो अब सबसे पहले ये जाने कि वो 4 कौन हैं, ये कथा मूल प्रारंभ कहाँ से हुई। भगवान शिव ने इस कथा की रचना की, हृदय में धारण किया। पाई सुसमय शिवासन भाखा। सुसमय कहें तो उचित समय, सही समय जान करके महादेव ने यह कथा माँ भवानी यानी कि मैया पार्वती को सुनाई। यही भगवान शिव ने यह कथा श्री याज्ञवल्क्य जी को सुनाई। यही कथा भगवान शिव ने श्री काकभुसुंडी जी को सुनाई। तो अब कितने हो गए कहने वाले? बाबा ने गाई, इसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने गाई और काकभुसुंडी जी ने गाई। 3 हो गए और एक हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये 4 हो गए वक्ता। भगवान शिव ने कथा गाई, श्रोता के रूप में मैया पार्वती ने कथा सुनी। इसके उपरांत जब काकभुसुंडी जी ने कथा गाई तो काकभुसुंडी जी के समक्ष श्रोता के रूप में भगवान विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ जी विराजमान हुए और गरुड़ जी ने यह कथा सुनी। तीसरे नंबर पे जब याज्ञवल्क्य जी, जिनको मानस में जाग बलिक नाम से संबोधित किया गया है। हम और आप जानते हैं कि ये श्री राम कथा किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने भी यह कथा संस्कृत में ही लिखना प्रारंभ किया था, क्योंकि उस समय संस्कृत की ही मान्यता थी। देव भाषा है। 7 दिनों तक गोस्वामी जी जो भी रचना लिखते, सुबह से सायंकाल तक लिखते। सायंकाल को जब कलम रखते, प्रातः काल उठते, तो जितना पूरे दिन में रचना की थी, लिखा था, भाषाबद्ध किया था, वो सब कुछ मिट जाता था।